इनकी शुरुआत करते हैं छठ महापर्व की। सबसे पहले बात करते हैं लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसका आज समापन हो जाएगा। छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दिया है। अलग अलग सूर्योदय का वक्त है और ऐसे में सूर्योदय का वक्त जहां पर जो है उसके अनुसार छठ व्रती जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है। दिल्ली नोएडा में भी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ छठ व्रती सूर्योदय का वक्त जानने के बाद उसके बाद ही अर्घ देती हैं उगते हुए सूर्य को। 6:30 का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि घाट की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कई जगह पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दिया है। दरअसल 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का ये महापर्व छठ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाएगा उसके बाद इसका समापन हो जाता है। 36 घंटे का जो निर्जला व्रत छठ व्रती रखती हैं, इस 36 घंटे के बाद वो शरबत पीकर या कुछ खाकर अपना व्रत जो है वो तोड़ती हैं। नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होती है और उसके बाद दूसरा दिन जो है वो खरना का होता है, जिस दिन खरने का प्रसाद बनता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती जो है निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। मुंबई की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुंबई के घाटों पर भी आस्था का जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में जो है छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोक आस्था का महापर्व जो बिहार और यूपी के लोग पहले मनाया करते थे, अब देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले बिहार यूपी के लोग जो है वो मना रहे हैं। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जुहू बीच से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अतुल ने जो रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। कि आपने कहा जब बात छठ की होती है तो बिहार और दिल्ली की ज्यादा हो रही है, लेकिन मुंबई भी अगर आप देखें तो कहीं कोई कमी नहीं नजर आएगी, क्योंकि इस समय मोर देन 50,000 के अराउंड जो है लोग इस समय आपको जुहू बीच पर देखने को मिल रही है। और ये जो एक भक्ति का सैलाब है उसका ये जीता जागता सबूत है कि मुंबई में अराउंड 22 लाख से ज्यादा नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के, जो इस पूजा को बड़े पैमाने पर करते हैं। तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन और छठ पूजा की वजह से अपने गांव जा सके हैं, और जो नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश वो यहाँ पर इस समय जुहू बीच पे दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के ऐसे 67 प्लेसेस पर खास तौर पर इस बार अरेंजमेंट किया गया है, जो पिछली बार सिर्फ 38 था। तो कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शन उसके ऊपर एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जो हाल में कभी भी हो सकता है उसका ऐलान, तो उसके इफेक्ट की वजह से आपको इस समय यहाँ पर लोगों का जन सैलाब दिख रहा होगा। भक्ति में जो है डूबे हुए लोग हैं, परिवार के साथ आए हैं। आस्था का ये जो है महापर्व कहा जाता है, लेकिन चूंकि हाई टाइड अब से थोड़ी देर पहले ही जो है उसका टाइमिंग खत्म हुआ है, उसके बाद भी समंदर की जो लहरें हैं उसे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। और इसी वजह से मुंबई पुलिस के साथ साथ बीएमसी के लाइफगार्ड भी इस समय समंदर के किनारों पे काफी ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, लोगों को समंदर में नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमने अतुल की रिपोर्ट आपको दिखाई। देख रहे थे जुहू बीच पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं। 67 ऐसी जगह जहां पर छठ महापर्व के लिए तैयारियां की गई हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहीं लखनऊ से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अतुल जो है मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भावना आपके पास आते हुए, क्योंकि आज ही ये कहा जा रहा है आज समापन है छठ महापर्व का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी घाट पर जा सकते हैं। वासुदेव घाट को तैयार भी उस तरह से किया गया है। आप इस वक्त मौजूद कहां पर हैं और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी, जरा बताइए। बिल्कुल, अगर बात करें तो लोक आस्था का महापर्व छठ आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना घाट वासुदेव घाट पर है। यमुना के किनारे 17 मॉडल घाट तैयार किए गए थे, जिसमें से एक ये वासुदेव घाट है। इसके पहले यहाँ पर इस तरह से छठ पूजा नहीं मनाई गई थी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो आपको यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि बस अब कुछ मिनटों का इंतजार है। और भोर की पहली किरण के साथ आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो होंगे वो सूर्य देव को अर्घ देंगे और इसके साथ ही आज छठ पूजा का समापन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कई सारी व्रती महिलाएं जो है वो सर पर चुनरी ओढ़े, हाथों में दूध, गंगा जल, फल फूल
को लेकर सूप में खड़ी है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि अब जो छठ पूजा है वो बिहार यूपी तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में भारी संख्या में लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। दिल्ली सरकार ने इस बार आप व्यवस्था देख सकते हैं कि 1500 से ज्यादा घाट जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेंगे। महिला भी हमारे साथ बात, कितना बड़ा पर्व है आप लोग के लिए, आज समापन हो जाएगा। बहुत बड़ा पर्व है, अब 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। कितना मतलब इंतजार रहता है, मतलब इतना 3 दिन का आप लोग निर्जला व्रत फिर करते हैं? 36 घंटा के 36 घंटे का। हाँ जी, बस से नहीं होता है 36 घंटे के। 36 घंटे का आप व्रत होता है और ऐसे में आज इंतजार है कि बस अब किसी जल्दी ही सूर्य देवता दिखे। और ये देखिए इंतजार बस कुछ ही मिनटों का है। दिल्ली में जो सुबह होती है रोशनी, वो ठंड के समय में थोड़ी सी देर में होती है। जो वक्त है वो 6:30 बजे का है। इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में उनके उतरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य, संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। और आप देख सकते हैं जल में खड़ी हुई व्रती महिलाओं के हाथों में सूप के साथ फल, दीप जो है वो लेकर अब वो धीरे धीरे कर यहाँ पर नीचे की तरफ पहुंच रही हैं। अपने परिवार के साथ पहुंची हुई हैं। बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए ये जो व्रत है वो रखा जाता है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इस वक्त वासुदेव घाट पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल सिक्योरिटी तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में, हजारों के तादाद पर वासुदेव घाट पर लोग जो है वो छठ व्रत के लिए पहुंचे हुए हैं, पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली में 1500 घाट है, इसके अलावा 17 मॉडल घाट पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो श्वेता है वो निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल भावना, लोक आस्था का महापर्व छठ, कहते हैं छठ एक पर्व नहीं है, एक सीख है, प्रकृति से जुड़ाव का सीख। वो सीख जो ये बताती है कि डूबते हुए सूर्य को देखो कैसे उसका उदय भी होता है। यानी कभी आप जिंदगी में, कभी आप अफसोस कर रहे हो कि आप नीचे जा रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप ऊपर भी उठेंगे। और ये सीख भी छठ महापर्व से हमें देखने को मिलती है। मनीष का रुख कर लेते हैं, लखनऊ में मनीष मौजूद है। मनीष, आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे, छठ महापर्व की रौनक वहां कैसी देखने को मिल रही है, जरा बताएं। देखिए, थोड़ा सा मौसम ने लोगों को परेशान जरूर किया है, लेकिन छठ को लेकर जो उत्साह है वो इस मौसम के बावजूद भी, हल्की रिमझिम बारिश के बावजूद भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। कन्या की बेदी बनाकर कलश पर दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि कब सूर्य देवता की पहली किरण नदी पर पड़ेगी और नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आरोग्य की कामना की जाएगी, सुख संपदा की कामना की जाएगी। बड़ा बदलाव सूर्य देवता लेकर आएंगे, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, ऐसी मनोकामना के साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था और अब उगते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियों में यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गोमती नदी के किनारे जो घाट बनाया जाता है हर साल, उसमें हर बार जो तैयारियां की जाती हैं उससे अनूठी तैयारियां इस बार देखने को मिल रही हैं। लाइटिंग भी इस बार की गई है और साथ ही सुरक्षा का खास